एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये DSSB TGT असिस्टेंट टीचर पटवारी और LD ऑनलाइन फॉर्म के लिए वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपको मैं DSSB TGT असिस्टेंट टीचर पटवारी और LDC ऑनलाइन फॉर्म के लिए पूरी जानकारी दूंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट होगा और क्या पूरा क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सारी जानकारी, सारा विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलेगा। उसके अलावा आप किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलेंगी। और जितने भी TGT और PGT के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ करवाई जाती है, जिसकी मैंने शुरू भी कर दी है। PGT हिस्ट्री की सीरीज़ और भी सब्जेक्ट्स के हम शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 100% फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं DSSB के कट ऑफ का भी वीडियो बनाऊंगी, जो बहुत ही डिटेल एनालिसिस के बाद बनाया जाएगा, और सैलरी का भी वीडियो बनाऊंगी कि क्या बेसिक पे होता है, क्या अप्रॉक्स आपको सैलरी मिलेगी इसमें। वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। अभी मैं पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम और फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। और उसके अलावा फॉर्म कैसे भरेंगे, जब फॉर्म भरे जाएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बेसिक बात बता देते हैं कि DSSB ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इनवाइट करा है, जिसमें TGT की, असिस्टेंट टीचर की और LDC पटवारी हेड क्लर्क की जो है वो पोस्ट निकली। किसकी कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस एकमात्र वीडियो में। दूसरी अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन 25 मई से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो होगी वो 24 जून होगी। 1 महीने तक चलेगा एप्लीकेशन आपका। उसके बाद एग्ज़ाम फ़ी जो है वो आपकी 24 जून तक जमा हो जानी चाहिए। एग्ज़ाम फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपने बाकी अदर TGT और PGT के फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा फीस होती है, जबकि इतने अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम में केवल 100 रुपये फीस है, वो भी केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो जनरल और OBC कैटेगरी के हैं। अदर कैटेगरी के लिए और सारी कैटेगरी के फीमेल्स के लिए 0 फी है, कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। आगे अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो TGT के टीचर के लिए एज लिमिट 32 साल है, जबकि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC की जो एज है वो 18 से 27 ईयर्स की है, जबकि पटवारी की 21 से 27 ईयर्स और अदर पोस्ट की बिलो 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो आपको पता होगा कि वैकेंसी जो निकली हैं वो 7236 निकली हैं। अब हम विश्लेषण कर लेते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसीज आपकी निकली हैं, तो बात कर लेते हैं इस बारे में। देखिए, अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर की, तो आपकी जो अगर हम सबसे पहले TGT की बात कर लेते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर TGT की अगर हम बात करें तो TGT में जो टोटल पोस्ट निकली हैं वो 6258 पोस्ट निकली हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आपका कोई भी सब्जेक्ट है उस स्ट्रीम से रिलेटेड आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या और डिप्लोमा होना चाहिए, BEd BTC कुछ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग एजुकेशन में, और आपका सीटेट एग्जाम जो है वो पास होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर के लिए बात करें तो केवल कुछ आपकी 554 पोस्ट निकली हैं। आपकी TGT की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 554 पोस्ट निकली हैं, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आपका 10+2 इंटरमीडिएट रहना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, मतलब विद डिप्लोमा। आपका 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए, या तो आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा हो, या फिर आपका बैचलर डिग्री हो डिप्लोमा विद डिप्लोमा। आपके पास चाहे तो एलिमेंट्री मतलब आपका इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो विद डिप्लोमा। किसी भी एलिमेंट्री एजुकेशन में बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा आपका होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, और सीटेट आपका एग्जाम पास होना चाहिए। अगर हम असिस्टेंट टीचर की बात करें, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की बात करें, तो 74 पोस्ट निकली हैं। 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसमें आपका या तो एंटिटी ट्रेनिंग हो आपके पास इंटरमीडिएट एग्जाम के साथ, या फिर आपका BEd एग्जाम पास होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की, तो इसमें आपकी टोटल पोस्ट जो निकली हैं वो 278 निकली हैं, और आपका क्लास 10th हाई स्कूल होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग के साथ 35 WPM, और हिंदी टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग और 30 WPM, दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग। ठीक है, काउंसलर की अगर हम बात करें तो 50 पोस्ट होंगी, 50 पोस्ट आपकी हैं, और आपके पास साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी में। ठीक है, बैचलर डिग्री हो साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए।
फिर है हेड क्लर्क की अगर हम बात करें तो 12 पोस्ट निकली है। इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, बस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और पटवारी की अगर बात करें तो 10 पोस्ट निकली हैं। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अपने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करते हैं और सबकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी कोई गलती रह जाए तो आप क्रिटिसाइज करने की जगह हमें अपना सजेशन दे सकते हैं। हम आगे की वीडियो में उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की तो देखिए 1 टायर और 2 टायर एग्जाम होता है और स्किल टेस्ट होता है, लेकिन आपका जो ये अभी एग्जाम होने वाला है वो 1 टायर बेस पर है। तो अब हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न। देखिए DSSB एग्जाम पैटर्न जो ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, असिस्टेंट टीचर और प्राइमरी और असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए होगा, तीनों के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो सिलेक्शन जो होगा आपका वो टायर 1 के थ्रू ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू होगा टीजीटी और असिस्टेंट टीचर पोस्ट के लिए। और 200 मार्क्स होंगे, 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 2 सेक्शन में ये डिवाइड होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 मार्क्स की और एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होगा, वो तो आपको खैर पता ही होगा। उसके अलावा हम सब्जेक्ट अगर डिस्कस करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होंगे तो देखिए आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस और आपको रीजनिंग एबिलिटी का पेपर पढ़ना होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। अगर हम बात करें तो अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको पढ़नी होगी, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। हिंदी लैंग्वेज आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और जो भी सब्जेक्ट आपका कंसेंट है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे 100 मार्क्स का वो आपका आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अब हम नेक्स्ट बात करें, जो अगर आप LDC के एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हो तो क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, इसमें भी टायर 1 के ही थ्रू पेपर होगा और आपका ऑनलाइन सिलेक्शन, आपका ऑनलाइन एग्जाम जो होगा टायर 1 के ही थ्रू आपका जो है जो एग्जाम है, जो सिलेक्शन है वो होगा। और 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी और इसमें भी बाइलिंगुअल पेपर होगा, बस सब्जेक्ट में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस का जो पेपर होगा 40 मार्क्स का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग एबिलिटी का जो क्वेश्चन होगा, जो पेपर होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। जबकि अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। हिंदी लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होगा वो 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के और हिंदी लैंग्वेज का आपका 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। टोटल आपका ये भी 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, बस इसमें आपका अपनी चॉइस वाला पेपर जो है वो नहीं होगा। तो आई होप सो कि आपको वीडियो में जितनी भी चीज़ें थी समझ में आई होंगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा हम और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको सिलेबस और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है जिससे DSSB से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। मैं DSSB का कट ऑफ और सैलरी का भी वीडियो बनाऊंगी और उसके अलावा जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो सारे वीडियोज आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप एक बेहतर वे में अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।